जी स्टूडेंट्स, प्रीवियस हमने टॉपिक में एसेट्स, लायबिलिटी, ऑनर, इक्विटी, अकाउंटिंग इक्वेशंस की मिसिंग फिगर्स सॉल्व की थी। और आज हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और बिज़नेस में बात करते हैं कुछ हमारी सोर्स ऑफ इनकम, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस। अगर बिज़नेस में अगर बात की जाए कि रेवेन्यू किसे कहते हैं, तो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं हम लोग। बिज़नेस हमारा कारोबार किस चीज़ का, दो तरह की बिज़नेस, यानी कि सर्विसिंग बिज़नेस, ट्रेडिंग बिज़नेस, मैन्युफैक्चरिंग बिज़नेस। तो इनमें से हम लोग सर्विसिंग बिज़नेस यानी वो बिज़नेस जिसमें हम लोग सर्विस प्रोवाइड करके फ़ी चार्ज करते हैं, रेवेन्यू अर्न करते हैं, पैसे कमाते हैं। और जो पैसे कमाते हैं वो हमारे कारोबार की आमदनियाँ होती हैं। जैसे लाइक कोई डॉक्टर अपनी सर्विस दे के पैसे चार्ज करता है, कोई लॉयर अपनी सर्विस दे के पैसे चार्ज करता है, कोई लीगल एडवाइज़र अपनी सर्विस दे के पैसे चार्ज करता है। इसी तरह से मुख्तलिफ और बिज़नेस, ठीक है। जैसे टेक्निकल वर्क करने के लिए लोग आते हैं। आपके घर पे एलईडी ख़राब हो गई, आपने उसको रिपेयर करवाने के लिए बुलाया। घर में मोटर ख़राब हो गई, आपने मोटर रिपेयर करवाने के लिए बुलाया। तो इस तरह से जो वो शख्स जो सर्विसेज दे के पैसे आपसे चार्ज करके लेके जा रहा है, वो क्या है, वो उसका बिज़नेस, उसका रेवेन्यू है, उसका बिज़नेस है, कारोबार है उसका। तो रेवेन्यू अर्न कर रहा है वो। और इसी तरह हम बिज़नेस में सिर्फ रेवेन्यू अर्न नहीं करते, रेवेन्यू के साथ साथ बिज़नेस में हमें कुछ सेक्रीफाइसेस भी करने होते हैं। सेक्रीफाइसेस मीन्स यानी कि बिज़नेस में हमें कुछ ना कुछ खर्च भी करना होता है। ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ रेवेन्यू अर्न किए, पैसे कमाए और अपने घर ले गए, ऐसा नहीं है। हमें बिज़नेस में कुछ ना कुछ सेक्रीफाइसेस भी करने होते हैं। उस सेक्रीफाइसेस को हम अपने उर्दू में कह सकते हैं कुर्बानी। यानी फॉर एग्जांपल, जैसे अगर हमने बिज़नेस में रेवेन्यू अर्न किया है, तो ऑब्वियसली आपने बिज़नेस में बहुत सारे सेक्रीफाइसेस किए होंगे, तो आपने ये रेवेन्यू अर्न किया है। उन सेक्रीफाइसेस को हम लोग कह सकते हैं बिज़नेस के एक्सपेंसेस, अखराजात। प्रॉफिट और लॉस एक अलग चीज़ है। यानी कि प्रॉफिट और लॉस अगर देखें, नफ़ा नुकसान कारोबार में क्या 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 कमाया, क्या खर्च किया, वो एक अलग डिस्कशन है। रेवेन्यू और एक्सपेंस का डिफरेंस प्रॉफिट और लॉस है। ये आपने बिज़नेस में रेवेन्यू अर्न किया और उनमें से कुछ एक्सपेंसेस भी किए, उनका डिफरेंस निकालेंगे तो वो प्रॉफिट और लॉस बनेगा। फ़िलहाल अगर सेक्रीफाइसेस की बात करें एक्सपेंसेस की, तो वो कौन कौन से हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, सैलरीज पे करनी है आपने, अपने एम्प्लॉई को सैलरी पे करनी है, तो ऑब्वियसली यूटिलिटीज़ बिज़नेस के पे करने हैं, रेंट पे करना है, एडवर्टाइजिंग पे करना है। तो इस पिक्चर को अगर देखना है, इसमें इलेक्ट्रिक का बिल अगर आता है बिज़नेस का, वाटर का भी बिल आ सकता है, ड्रिंकिंग वाटर, इस तरह से कुछ हम लोग खाने पीने के लिए बिज़नेस में मंगवा भी सकते हैं। और इस तरह डिफरेंट डिफरेंट हमारी ऑटो मेंटेनेंस, ऑयल, फ़ोन, इंटरनेट। और अगर बिज़नेस में हमने जगह आपकी अपनी नहीं है, तो आपको हर महीने रेंट पे करना होगा। आपने कोई ऑफिस आपने रेंट पे हासिल किया होगा। तो ये सारे क्या हैं, बिज़नेस के सेक्रीफाइसेस हैं। वो सेक्रीफाइसेस के जिनको हमने लाजमी करना ही करना है। हमने ऑफिस के लिए जगह लेनी ही लेनी है, उसके लिए रेंट पे करना होगा हमें। इसी तरह से हमें बिज़नेस में कुछ नहीं तो हमें इलेक्ट्रिक का बिल भी लाजमी पे करना होगा। इसी तरह से आपने जो है वो अपने कोई बिज़नेस के लिए आपने कोई कार वगैरह रखी हुई है, गाड़ी रखी हुई है किसी चीज़ के लिए, तो उसकी भी आपने मेंटेनेंस वगैरह, उसका ऑयलिंग का खर्चा भी आएगा, उसका फ्यूल का खर्चा भी आएगा। इसी तरह से बिज़नेस में अगर आपने अपने कस्टमर्स को कॉल्स वगैरह करनी है, तो उसके लिए आपने फ़ोन भी इस्तेमाल करना होगा, इंटरनेट के भी पे करने होंगे। इसी तरह से आपने बिज़नेस की प्रमोशंस करनी है, तो उसके लिए एडवर्टाइजिंग पे करनी होगी। और ये सारे वो एक्सपेंसेस हैं कि जिसमें बिज़नेस में ऐसा नहीं कि हम कुछ परचेज़ करके लेके आ रहे हैं। जैसे अगर हमने इससे प्रीवियस एग्जांपल्स बात करें, तो प्रीवियसली हमने एग्जांपल्स में बात की थी, जैसे परचेज़ फर्नीचर फॉर कैश। हमने फर्नीचर परचेज़ किया, तो देख रहा है कि हाँ भाई, कारोबार में बिज़नेस में एक एसेट परचेज़ किया, फर्नीचर आया कारोबार में, और इससे फर्नीचर में इजाफा हो गया, कैश कम हो गया। इसी तरह से इक्विपमेंट ख़रीद के लेकर आया, उधार पे लेकर आया, कैश पे लेकर आया, तो इससे इक्विपमेंट में दिख रहा है कि बिज़नेस में कंप्यूटर्स या इक्विपमेंट परचेज़ किया वो आया है। तो इसी तरह से कारोबार में जो एक्सपेंसेस जब लोग पे करते हैं, तो एक्सपेंसेस पे करने से बिज़नेस में बदले में कुछ आ नहीं रहा होता है, आपने उसका बेनिफिट यूज़ किया होता है। यानी फिजिकल कोई चीज़ नहीं आ रही है। अगर आप इलेक्ट्रिक बिल के पैसे निकालते हैं, तो बिज़नेस से कैश कम हो गया, लेकिन बदले में कोई चीज़ रियल में फ़िज़िकल चीज़ नहीं आई है। इसी तरह से रेवेन्यू अर्न करते हैं हम लोग। रेवेन्यू यानी कारोबार की आमदनी है, और कारोबार की आमदनी या रेवेन्यू के डिपेंड्स ऑन बिजनेस टाइप। आपका बिजनेस जिस चीज़ का बिजनेस है, आप उसी तरह से पैसे अर्न करते हैं, कमाते हैं। आपका सोर्स ऑफ इनकम है। अभी मैंने आपको एग्जांपल दी है, कंसल्टेंसी का बिज़नेस, लीगल एडवाइजरी का बिज़नेस। इसी तरह से डॉक्टर अगर अपनी जो है फ़ीस चार्ज करता है कंसल्टेंट करके, पेशेंट्स को देख के, तो वो किसकी सर्विस। इसी तरह से लॉयर्स हैं, तो वो केस लड़ने की सर्विस, तो फ़ीस चार्ज करते हैं। तो जो लोग अपनी सर्विसेज के अगेंस्ट में पैसे चार्ज करते हैं, वो क्या है, उनका रेवेन्यू है। और वही लोग जब रेवेन्यू अर्न करते हैं, तो उनको अपने बिज़नेस में बहुत सारे एक्सपेंसेस भी करने होते हैं।
तो आज का हमारा अगर टॉपिक देखें, टॉपिक का नाम है रेवेन्यू और एक्सपेंसेस के डिफरेंस को हम लोग कहते हैं प्रॉफिट या लॉस, और हम लोग पढ़ेंगे इफ़ेक्ट्स ऑफ ट्रांजेक्शन्स। तो उन इफ़ेक्ट्स ऑफ ट्रांजेक्शन में आज ये देखेंगे कि रेवेन्यू और एक्सपेंसेस का इम्पैक्ट क्या पड़ता है। अब ऑब्वियसली जाहिर सी बात है कि रेवेन्यू और एक्सपेंसेस ख़ुद कोई ऐसी फ़िज़िकल चीज़ नहीं है जिसमें हम लोग ये कह सकें भाई कारोबार में ये चीज़ में जो है वो रियल चीज़ में इजाफा हुआ है। जैसे फर्नीचर में या इक्विपमेंट में या सप्लाईज़ में आपने ख़रीदी है तो आपको दिख रही होती है कि बिज़नेस में एक एसेट आया है और एक एसेट गया है। लेकिन अगर रेवेन्यू की बात की जाए, अगर हम फ़ीस अर्न करते हैं, पैसे कमाते हैं, रिसीव करते हैं, तो ऑब्वियसली इससे कारोबार में कैश में तो इजाफा हो रहा है। और जब कैश में इजाफा हो रहा है, कैश प्लस करेंगे, लेकिन साथ में फिर ऑनर क्लेम प्लस करेंगे। यानी जो रेवेन्यू है, एक्सपेंसेस हैं, इनका आमदनियाँ, अखराजात, खर्चे, इनका क्लेम करने वाला कौन है? ऑनर है। तो जो रेवेन्यू अर्न करेंगे इससे ऑनर क्लेम प्लस कर लिया करेंगे, और जो एक्सपेंसेस पे किया करेंगे इससे ऑनर क्लेम माइनस कर दिया करेंगे। रेवेन्यू का, एक्सपेंसेस का अलग से कॉलम नहीं बनाएंगे। वही कॉलम जो हमने एसेट्स, लायबिलिटी, ऑनर, इक्विटी बनाए थे, उन्हीं कॉलम को यूज़ करते हुए आज इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। और प्रॉफिट या लॉस को एक समझाने के लिए यहाँ लिखा गया है कि एक अलग डिफरेंट चीज़ है कि प्रॉफिट, नफ़ा नुकसान किसे कहते हैं? रेवेन्यू और एक्सपेंस का डिफरेंस। अगर बिज़नेस की जो आमदनियाँ हैं वो ज़्यादा हैं, अखराजात खर्चे कम हैं, तो इट मीन्स कि प्रॉफिट। अगर बिज़नेस की जो रेवेन्यू है वो कम है, आमदनियाँ कम हैं और ख़र्चे ज़्यादा हैं, तो फिर क्या होता है? लॉस। तो बिज़नेस में सेक्रीफाइसेस की एग्जांपल्स यहाँ लिखी हुई हैं कि जब हम लोग सैलरीज पे करते हैं तो ऑब्वियसली हमें कैश माइनस करना होगा। जब पे करेंगे इट मीन्स पेमेंट कर रहे हैं, लेकिन जो हमने पेमेंट की है, कैश की पेमेंट की है, बदले में हम कोई फर्नीचर लेके नहीं आए या इक्विपमेंट लेके नहीं आए, बल्कि इस सैलरीज पे करने से क्या होगा? कैश भी माइनस होगा, ऑनर क्लेम भी माइनस होगा। क्यों? सैलरी हमारा क्या एक्सपेंस है, और एक्सपेंस से ऑनर क्लेम माइनस होता है। तो रेवेन्यू ऑनर क्लेम को इंक्रीज़ करते हैं और एक्सपेंसेस ऑनर क्लेम को डिक्रीज़ करते हैं। इसी तरह यूटिलिटी, आपने बिल्स वगैरह पे किए हैं, ठीक है, इसी तरह रेंट, एडवर्टाइजिंग, ये सारी वो एग्जांपल्स हैं जो कि हमने बिज़नेस में एक्सपेंसेस के लिए यूज़ करते हैं। और मज़ीद यहाँ पे इन्होंने समझा दिया कि देखें, रेवेन्यू से ऑनर क्लेम में हम एडिशन कर दिया करेंगे, प्लस कर दिया करेंगे, और एक्सपेंसेस को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर दिया करेंगे किससे? ऑनर क्लेम से। तो ऑनर क्लेम यूज़ किया करेंगे, रेवेन्यू के लिए ऑनर क्लेम प्लस करेंगे और एक्सपेंसेस के लिए ऑनर क्लेम माइनस कर देंगे। और एक दफ़ा दोबारा रिवाइज कर लें कि रेवेन्यू से ऑनर क्लेम क्यों बढ़ जाएगा, क्यों प्लस करेंगे? बिकॉज रेवेन्यू से कारोबार के एसेट्स में इजाफा होता है, कैश में इजाफा होगा, कैश में या एसेट्स में इजाफा होगा, तो इट मीन्स कि ऑनर क्लेम भी प्लस करना होगा। अगर आप सिर्फ कैश में प्लस कर लेंगे, ऑनर क्लेम प्लस नहीं करेंगे, तो दोनों साइड्स पर आपकी बैलेंस नहीं होंगी। जबकि हमने पढ़ी थी अकाउंटिंग इक्वेशन के एसेट्स और जो सोर्सेज हैं वो दोनों क्या होंगे? हमेशा बराबर होंगे। इसी तरह से एक्सपेंसेस के जब पे करेंगे तो कैश भी माइनस करेंगे, ऑनर क्लेम भी माइनस करेंगे। चलिए यहाँ एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ये कॉलम्स इस तरह ड्रॉ कर लें। एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस ऑनर इक्विटी। कहते हैं मिस्टर जमाल established a business on October 1st, 2014 as a sole owner and completed the following transactions. Brought means owner लेकर आए, brought cash rupees 2 lakh, of which rupees 50,000 deposit into bank. ऑनर ने कारोबार में कैश प्रोवाइड किया, कितने रुपए? 2 लाख रुपीस, ऑफ विच कहते हैं इन्हीं पैसों में से, जिसमें से 50,000 डिपॉजिट कर दिए बैंक में। तो आज देखें ये ट्रांजिशन फर्स्ट टाइम इस तरह सेंटेंस आया है, इसको ज़रा देख लें कि बिज़नेस में कैश ऑनर ने इन्वेस्टमेंट किए 2 लाख रुपए की, जिसमें से 50,000 बैंक में रखवाया। ये नहीं कि ऑनर कैश 2 लाख रुपए लेकर आया, 50,000 रुपये और लेकर आया, नहीं, बल्कि ऑनर ने कारोबार में कैश प्रोवाइड किया 2 लाख रुपए, जिसमें से 50,000 बैंक में रखवा दिए। तो फिर जब पैसे आए 2,50,000 बैंक में रखवा दिए, तो फिर कारोबार में कैश कितना रह गया? 1.5 लाख रुपये। तो आज अगर देखें मेरे बिज़नेस में 2 एसेट में इजाफा हुआ, कैश में इजाफा हुआ, बैंक में इजाफा हुआ। कैश में कितना इजाफा हुआ? 1,50,000। बैंक में कितना इजाफा हुआ? 50,000 से। प्रोवाइड करने वाला कौन? ऑनर। क्लेम कितने से आना चाहिए? 2 लाख रुपीज़ से। कोई लायबिलिटी नहीं है, कर्जा नहीं है, नो अफेक्ट। तो पहली ट्रांजेक्शन का इफेक्ट देखें इस तरह होगा, कैश भी इंक्रीज, बैंक भी इंक्रीज, एंड ऑनर क्लेम इंक्रीज। बॉट कहते हैं परचेज करने को, ब्रॉट अलग चीज़ है, बॉट अलग चीज़। ब्रॉड यानी कि ब्रिंग की सेकंड फॉर्म, लाए, ऑनर ने प्रोवाइड किया, लेकर आए, और बॉट यानी ख़रीदा। बॉट कार फॉर बिजनेस यूज़ रुपीज़ 1,20,000। तो अगर कार बॉट की है, कार ख़रीदी है, तो बता नहीं रहे, इन्फॉर्म नहीं कर रहे कि ऑन कैश पे लिए या ऑन क्रेडिट पे लिए। तो ऑब्वियसली आपने ऑन कैश पे ली होगी। अगर ऑन क्रेडिट पे होता तो यहाँ पे इन्फॉर्म करते कि भाई ऑन क्रेडिट पे ख़रीदा है।
तो यहाँ पे बिज़नेस के लिए कार परचेज़ की है 1,20,000 की। इट मीन्स क्या होना चाहिए, बिज़नेस में एक न्यू एसेट परचेज़ किया है कार में इजाफा हो गया, कैश कम हो गया। बिज़नेस के लिए एक एसेट आया है कारोबार में, कार को इंक्रीज़ कर देंगे, कैश को माइनस कर देंगे, कार का अलग से कॉलम बना देंगे। कार भी कह सकते हैं, ऑटोमोबाइल भी कह सकते हैं। एक एसेट बढ़ गया और एक एसेट कम हो गया। कौन सा एसेट बढ़ गया, कार बढ़ गया और कैश कम हो गया। बाकी सब चीज़ों पे नो इफेक्ट। स्टेप याद रखें, हमेशा लाइन ड्रॉ करते हैं दोनों साइड पे, बैलेंस करते हैं, और बैलेंस करने के बाद ये 1,50,000 कैश था, 1,20,000 पेमेंट कर दिए। कैश कितना रह गया बिजनेस में, 30,000 कैश इन हैंड, और कैश एट बैंक कितना है 50,000, कार 1,20,000, लाइबिलिटी ज़ीरो है, ऑनर क्लेम कितना है 2 लाख रुपीज़। नेक्स्ट कहते हैं परचेज प्रिंटर पेपर्स। प्रिंटर नहीं परचेज़ किया बल्कि प्रिंटर पेपर्स परचेज़ किए। यही अगर सिर्फ प्रिंटर परचेज़ करते तो वो इक्विपमेंट में आता, और प्रिंटर पेपर सप्लाईज खरीदी एंड इशूड अ चेक ₹2,000। सप्लाईज खरीदी और चेक इशू किया 2,000 का। क्या होना चाहिए, बिज़नेस में एक न्यू एसेट आया, और वो न्यू एसेट कौन सा है, सप्लाईज, और बैंक बैलेंस कम हो गया। जब भी चेक इशू करते हैं, इशू मतलब होता है देना, पैसे इशू किए, पैसे दिए, तो चेक इशू किया है 2,000 रुपीज़ का। इससे बिज़नेस में एक एसेट बढ़ गया और एक एसेट कम हो गया। नंबर सी, ट्रांजेक्शन में कौन सा एसेट बढ़ गया, सप्लाईज बढ़ गया और बैंक बैलेंस कम हो गया। यहाँ सप्लाईज को 2,000 से इंक्रीज़ कर दें और बैंक बैलेंस को 2,000 से माइनस कर दें। बाकी सब चीज़ों पर नो इफेक्ट। लाइन ड्रॉ करें इसको और इसका बैलेंस कर लेते हैं। कैश 30,000 ही है, बैंक बैलेंस था 50,000, 2,000 माइनस कर दें क्योंकि बैंक से पैसे कम हो गए। कितने बचे, 48,000। कार का कॉलम वैसे ही रहेगा, सप्लाईज का कॉलम 2,000, लाइबिलिटी ज़ीरो, ऑनर क्लेम 2 लाख। किसी भी स्टेटमेंट में बैलेंस काउंट करेंगे, दोनों साइड देंगे इक्वल है, बराबर है। कैसे, 48 + 2 50,000, 1,20,000 और प्लस 30,000 2 लाख। ऑनर इन्वेस्टेड मोर कैश इनटू बिजनेस 50,000। ऑनर ने कारोबार में मजीद कैश इन्वेस्टमेंट की है, कितनी, 50,000। ऑनर कारोबार में क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या लेकर आए, कैश। इससे क्या होना चाहिए, कैश बढ़ना चाहिए, तो कैश में इजाफा हो गया। और प्रोवाइड करने वाला कौन, ऑनर, तो क्लेम भी किसका आना चाहिए, ऑनर का। इससे ऑनर क्लेम भी बढ़ना चाहिए। जब जब ऑनर प्रोवाइड करेगा तो इससे ऑनर क्लेम में इजाफा होगा। तो आज दो जगह इफेक्ट पड़ेगा। कहाँ कहाँ इफेक्ट पड़ेगा, कैश पे इफेक्ट पड़ेगा, ऑनर क्लेम पे इफेक्ट पड़ेगा। कैश में भी इजाफा होगा, ऑनर क्लेम में भी इजाफा होगा। यहाँ जो हम लोग ऑनर क्लेम में इजाफा कर रहे हैं, किसकी वजह से कर रहे हैं, ऑनर की इन्वेस्टमेंट की वजह से कर रहे हैं। तो कैश को प्लस कर लेंगे 50,000 से, और ऑनर क्लेम भी प्लस कर लेंगे 50,000 से। बाकी सब पे नो इफेक्ट। बैलेंस कर लेते हैं। कैश था पहले 30,000, 50,000 मज़ीद पैसे कारोबार में आए, बिजनेस में कारोबार में कैश आए, कितना हो गया 80,000। और ऑनर क्लेम था पहले 2 लाख, 50,000 से ऑनर ने प्रोवाइड किए, इन्वेस्टमेंट किए, मज़ीद पैसे और लेकर आया, तो इससे ऑनर क्लेम में इजाफा हो गया। कितना हो गया 2,50,000। बाकी सब जगह पे बैलेंसेस वैसी एज इट इज़ कॉपी करते जाएँ। ई में कहते हैं परचेज चेयर्स एंड टेबल। चेयर्स एंड टेबल किस में आते हैं, फर्नीचर में आते हैं। तो आज बिज़नेस में एक न्यू एसेट परचेज़ किया, तो इसका एक अलग से कॉलम बनना चाहिए, किस नाम से, फर्नीचर के नाम से। फ्रॉम केविन फर्नीचर। ये केविन फर्नीचर एक शॉप का नाम है, किसी सप्लायर का नाम है जिससे हमने परचेज़ किया। परचेज चेयर एंड टेबल फ्रॉम केविन फर्नीचर ₹60,000, कॉमा पेड बाय चेक ₹10,000 एंड रिमेनिंग बैलेंस ऑन अकाउंट। रिमेनिंग बैलेंस ऑन अकाउंट मीन्स के रिमेनिंग बैलेंस ऑन क्रेडिट, यानी उधार पे। क्या परचेज़ किया है, फर्नीचर परचेज़ किया, कुछ पैसे हमने चेक से दे दिए। कितने पैसे चेक से दे दिए, 10,000। तो 60,000 का फर्नीचर बढ़ना चाहिए, 10,000 बैंक से कम होने चाहिए, एंड रिमेनिंग कितने बचे, 60,000 माइनस 10,000, बाकी बचने 50,000, 50,000। 50,000 रुपये हमने उधार पे अभी पैसे दिए नहीं है, देने हैं उसके, तो वो लायबिलिटी में इजाफा होगा। आज 3 जगह इफेक्ट पड़ेगा। कहाँ कहाँ इफेक्ट पड़ेगा, एक तो बिज़नेस में एक अलग से चीज़ परचेज़ की है, फर्नीचर में इजाफा हुआ। कितना इजाफा हुआ, 60,000 का। पैसे बैंक से कम हुए हैं, बैंक से कितने दिए इन्होंने, 10,000। अच्छा, इसको ये कर लीजिएगा, एंड रिमेनिंग बैलेंस बाय कैश कर लीजिएगा। यहाँ पे मिस्टेक हुई है, ऑन अकाउंट की जगह आप इसको अंडरस्टैंड कर लीजिएगा, एंड रिमेनिंग बैलेंस बाय कैश, तो उसको आप कैश एज्यूम कर लें। तो रिमेनिंग पैसे यहाँ से कैश से माइनस कर दें, ठीक है। अब लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, बैलेंस करते हैं। तो इसको ट्रांजिशन को इसको स्किप कर लीजिएगा, रिमेनिंग बैलेंस ऑन अकाउंट की जगह पे बाय कैश कर लीजिएगा, ताकि इसको ये यहाँ पे सॉल्यूशन में कोई इम्पैक्ट ना पड़े इसका। चले बैलेंस कर लेते हैं। 80,000 कैश था, 50,000 माइनस कर दें, कितने रह गए, 30,000।
48 में से 10 माइनस करें 38,000 रहेगा, और बाकी इस तरह एज इट इज़ कॉपी करते जाएं। अभी हमने डिस्कस की थी अबाउट द रेवेन्यू, अबाउट द एक्सपेंसेस। अब वो ट्रांजिशन क्वेश्चन में आ रही है जिसमें रेवेन्यू और एक्सपेंसेस का डिस्कशन होगी। जैसे यहाँ पे भी हमने पढ़ा था कि रेवेन्यू से ऑनर क्लेम क्या होता है, बढ़ जाता है, और एक्सपेंसेस से ऑनर क्लेम क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और रेवेन्यू हमारे बिज़नेस की वो आमदनी है जिनमें हमने पैसे चार्ज किए हैं, यानी कि फ़ीस अर्न की है, कोई ना कोई सर्विसेज दिए हैं, सर्विसेज दे के पैसे अर्न किए, कमाए, उसे हम लोग क्या कह सकते हैं, रेवेन्यू। और हमारे बिज़नेस के वो सेक्रीफाइसेस के जिनको हम लोग इन रेवेन्यू अर्न करने के लिए, जनरेट करने के लिए एक्सपेंसेस पे कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हाउस, अपनी बिज़नेस का रेंट पे कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल सैलरीज पे कर रहे हैं, एडवर्टाइजिंग पे कर रहे हैं, इन तमाम चीज़ों को। तो ये सारे सेक्रीफाइसेस। एफ में कहते हैं रेंडर्ड रिपेयर सर्विसेज एंड रिसीव्ड कैश 80,000। हमने रिपेयर सर्विसेज का काम किया, रेंडर्ड मीन्स जॉब डन, वर्क परफॉर्म्ड, काम किया, काम करके रिपेयर सर्विसेज के पैसे कमाए और रिसीव किया कैश, कितना, 80,000। तो आज जो कारोबार में कैश रिसीव हुआ है, ये ऑनर अपने घर से लेके नहीं आया, बल्कि बिज़नेस में हमने सर्विसेज दी हैं। कोई क्लाइंट है, कोई कस्टमर आया हमारे पास अपनी किसी चीज़ सर्विसेज को हासिल करने के लिए, तो हमने उसके लिए सर्विस प्रोवाइड की गई है, रिपेयर सर्विसेज, एंड रिसीव कैश 80,000। तो दो जगह इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। सिर्फ कैश पे तो खाली इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, कैश के साथ साथ ऑनर क्लेम पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। कैश में भी इजाफा होना चाहिए, ऑनर क्लेम में भी इजाफा होना चाहिए। कैश में कितना होना चाहिए इजाफा, 80,000, और ऑनर क्लेम में कितना होना चाहिए, 80,000। अब रिमेंबर वन थिंग कि नंबर डी ट्रांजेक्शन में भी ऑनर पैसे लेकर आया था, ऑनर ने कारोबार में पैसे इन्वेस्ट किए थे। देखें, ऑनर इन्वेस्टेड कैश इनटू बिजनेस, तो यहाँ जो पैसे इन्वेस्ट किए, यहाँ भी कैश में इजाफा हुआ, ऑनर क्लेम में इजाफा हुआ। लेकिन यहाँ पे जो ऑनर क्लेम में इजाफा हुआ, ये ऑनर के अपने घर से पैसे लाने की वजह से इजाफा हुआ था। और यहाँ जो 80,000 में इजाफा कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, ऑनर क्लेम को इंक्रीज़ कर रहे हैं, ये किसकी वजह से हो रहा है, रेवेन्यू की वजह से। तो आज हमने बिज़नेस में रेवेन्यू अर्न किया है, रेवेन्यू अर्न करने से कैश भी प्लस कर लेंगे, ऑनर क्लेम भी प्लस कर लेंगे, और बाकी सब चीज़ों पर नो इफेक्ट। रेवेन्यू का और एक्सपेंस का अलग से कॉलम नहीं बनाएंगे, बल्कि उसको ऑनर क्लेम में ही प्लस माइनस करेंगे, क्योंकि जो कमाएंगे वो किसका है, ऑनर का है, जो खर्च करेंगे वो किसका है, ऑनर का है। चले बैलेंस कर लेते हैं। 30,000 कैश था, 80 प्लस करें कितना होगा, 1,10,000। बाकी बैलेंस कॉपी करते जाएं। ऑनर क्लेम में और इजाफा हो गया, ऑनर की इन्वेस्टमेंट थी 2.5 लाख रुपए की, 80,000 रुपये और उसने बिजनेस में अर्न कर लिए, कमा लिए सर्विस दे के, तो ऑनर की इन्वेस्टमेंट क्लेम कितना हो गया, 3,30,000। पेड कैश टू एम्प्लॉयज़ एज द सैलरीज अर्न बाय दैम। ऑब्वियसली अगर एम्प्लॉयज़ की बात हो रही है तो एम्प्लॉयज़ जो है वो सैलरी अर्न कर रहे हैं, कमा रहे हैं। लेकिन हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें, हम तो बिज़नेस में एम्प्लॉयज़ को पेमेंट करते हैं। हम एम्प्लॉय को, असिस्टेंट को रखते ही काम कराने के लिए हैं कि भाई ये जो भी बिज़नेस की हमारे वर्क होते हैं, काम होते हैं, उन्हें एम्प्लॉयज़ को परफॉर्म करना होता है, उसकी हम उनको सैलरी पे करते हैं, तनख्वाह पे करते हैं। तो आज अगर देखें पेड कैश, पैसे दिए हमने, जब पैसे दिए हमने एम्प्लॉयज़ को सैलरीज़ के, तो इट मीन्स क्या होना चाहिए, कैश भी माइनस, सिर्फ कैश माइनस नहीं, बल्कि कैश के साथ साथ ऑनर क्लेम भी माइनस करेंगे। क्यों, क्योंकि एक्सपेंसेस पे किया है, एक्सपेंस पे करने से ऑनर क्लेम माइनस होता है। कैश भी माइनस कर देंगे, ऑनर क्लेम भी माइनस कर देंगे, और बाकी इस लाइन ड्रॉ करें, बैलेंस कर लेते हैं। कैश था पहले 1,10,000, 18,000 माइनस कर दिए, कितने बचे, 92,000। और ऑनर क्लेम था 3,30,000, ऑनर का क्लेम का माइनस हो गया। जब ऑनर क्लेम माइनस क्यों हो गया, क्योंकि एक्सपेंस पे किया आज, और एक्सपेंस पे करने से ऑनर क्लेम बढ़ता नहीं है बल्कि कम होता है। अब जब हम बिज़नेस के एक्सपेंसेस पे करते जाएंगे, तो इससे ऑनर क्लेम मज़ीद सब्ट्रैक्ट होता जाएगा, कम होता जाएगा, डिक्रीज़ करते रहेंगे। हाँ, जब रेवेन्यू अर्न करेंगे, कमाएंगे, तो इससे ऑनर क्लेम बढ़ जाएगा। तो आज के टॉपिक में हमें यही चीज़ समझ अंडरस्टैंड करनी है कि रेवेन्यू से ऑनर क्लेम बढ़ता है और एक्सपेंसेस से ऑनर क्लेम कम होता है। और जैसे वीडियो चल रही है, इसमें आपने जब आप सॉल्व करें क्वेश्चन को, तो 1 बाय 1 एक एक ट्रांजिशन को आप इसको वीडियो को पॉज करते जाएं, समझते जाएं, सॉल्व करते जाएं। इससे ये कि आपकी प्रैक्टिस भी होती जाएगी। पेड यूटिलिटी बिल एक्सपेंसेस, हमने बिल्स एक्सपेंसेस पे किए। ऑब्वियसली आपने अगर बिज़नेस में, ऑफिस में आप इलेक्ट्रिक बिल्स यूज़ करते ही करते हैं। तो पेड यूटिलिटी बिल एक्सपेंसेस 6,000, कैश भी माइनस होना चाहिए, तो कैश भी माइनस कर दें, ऑनर क्लेम भी माइनस कर दें, कैश भी कम कर दें, ऑनर क्लेम भी कम कर दें, बैलेंस कर लें।
और 92,000 कैश था, 6 माइनस करते हैं कितने रहेगा 86,000, और 3,12,000 में 6,000 माइनस करते हैं कितने रहेगा 3,06,000। यानी कि कैश पे करने से कैश भी कम हो गया, ऑनर क्लेम कम हो गया। ये पैसे दिए किसको हमने, ये पैसे हमने जो है वो रेंट वाले को पे किए हैं, यूटिलिटी वाले को पे किए हैं, सैलरीज वाले को पे किए हैं, एम्प्लॉयज़ को। इस तरह जब जब हम बिज़नेस में एक्सपेंसेस पे कर रहे हैं, खर्चात पे कर रहे हैं, खर्चे पे कर रहे हैं, तो वहाँ से हमारा कैश कम होता जाएगा। हाँ, अगर हम किसी बिज़नेस के क्रेडिटर को पैसे पेमेंट कर रहे हैं, अगर हमने किसी चीज़ को उधार पे ख़रीदा है और क्रेडिटर को पेमेंट कर रहे हैं, तो फिर लायबिलिटी माइनस होगी, लायबिलिटी कम होगी अगर क्रेडिटर को पैसे दिए जा रहे हैं। नेक्स्ट कहते हैं पेड रेंट फॉर द शॉप। शॉप का हमने रेंट पे किया तो ये भी हमारा एक्सपेंस है। आप शॉप आपने हासिल की है, जगह आपने किराए पे ली है, तो आपको हर महीने रेंट पे करना होगा। तो उस बिज़नेस में जो रेवेन्यू अर्न कर रहे हैं आप, वहाँ पे उन रेवेन्यू को अर्न करने के लिए जनरेट करने के लिए कुछ हमारे सैलरीज पे करने वाले लोग हैं, इनको एक्सपेंसेस पे कर रहे हैं, बिल्स पे कर रहे हैं, रेंट पे कर रहे हैं, तो ही जाके हमारी ये रेवेन्यू क्या हो रही है, जनरेट हो रही हैं। तो एक्सपेंसेस हमने पे किया, रेंट पे किया, इससे कैश भी कम होना चाहिए, माइनस करें, ऑनर क्लेम भी माइनस कर दें। मेरे पास यहाँ पे पेज एंड हो गया, इसलिए मैंने क्या किया, लास्ट लाइन के बैलेंसेस को नेक्स्ट पेज पे पहले ट्रांसफ़र कर दें यहाँ पे कॉलम बना के, और कॉलम्स ये इस तरह दोबारा से बैलेंस को लिख के उसको सॉल्व कर लें। कैश भी माइनस हो गया, ऑनर क्लेम भी माइनस हो गया। बैलेंस कर लें, कैश कम हो गया, कितना रह गया 81,000, ऑनर क्लेम माइनस हो कितना रह गया 3,01,000। लास्ट में दोबारा कहते हैं रेंडर्ड रिपेयर सर्विसेज एंड रिसीव्ड कैश। मज़ीद हमने सर्विसेज परफॉर्म करी क्लाइंट के लिए और रिपेयर सर्विस के पैसे रिसीव किए, कितने 70,000। सर्विसेज जो होती हैं वो रिपेयर की भी होती हैं, सर्विसेज जो होती हैं वो कंसल्टेशन की भी होती हैं, सर्विसेज जो होती हैं वो कमीशन सर्विस, जैसे लाइक स्टेट एजेंट हैं आप, और आपने स्टेट एजेंसी के तहत पे आपने किसी का घर वगैरह सेल करवाया, परचेज़ करवाया, उसको कमीशन चार्ज करते हैं आप। तो ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे सिर्फ रेंडर्ड रिपेयर सर्विस लिखा हुआ है, लिखा हुआ सकता है रेंडर्ड कमीशन सर्विसेज एंड रिसीव्ड कैश, लिखा हुआ सकता है रेंडर्ड कंसल्टिंग फ़ी इनकम एंड रिसीव्ड कैश। तो किसी भी किस्म की अगर हमने सर्विसेज दे के पैसे चार्ज किए हैं, रेवेन्यू अर्न किया है और कैश रिसीव कर रहे हैं, तो अंडरस्टूड सी बात है कि कैश में भी प्लस करेंगे और ऑनर क्लेम में भी प्लस करेंगे। कैश में भी इजाफा हो गया, ऑनर क्लेम में भी इजाफा हुआ, बाकी सब पे नो इफेक्ट। अब बैलेंस करेंगे तो 81 में 70 प्लस करें, यहाँ पे इसका बैलेंस लिखें, बाकी बैलेंस कॉपी करते जाएँ इस तरह इट इज़, और 3,01,000 में 70 प्लस करें, कितना होगा ये 3,71,000। और आखिर में एट दी एंड क्या करेंगे, इन तमाम बैलेंस को प्लस कर लेंगे। तो कैश, बैंक, कार, सप्लाईज एंड फर्नीचर, इन सबको प्लस करके इसका आंसर लिखें यहाँ पे क्या आंसर आ रहा है। और यहाँ पे तो लाइबिलिटी है ही नहीं, ज़ीरो है, तो ऑनर क्लेम है, तो इसको दोनों को प्लस कर लें। देखिए यहाँ भी आंसर कितना है 3,71,000, और इस साइड भी आंसर चेक कर लें कितना है 3,71,000।